अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये हमारा लकी बॉय है और यहाँ एक केज है। केज के अंदर कुछ बजरी पैरट्स है। तो वैसे तो ये हमारा जो लकी बॉय है परिंदों पे अटैक नहीं करता, क्योंकि हमारे कुछ हैंड टैम परिंदे हमारे घर में भी खुले रहते हैं। लेकिन ये बजरी पैरट को देख के थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली ये हमारे एक दोस्त है जो अभी कुछ दिनों के लिए कश्मीर जा रहे थे घूमने। तो मुझे बोला कि इरफान भाई आप रखो, हम जा रहे हैं कुछ 10-12 दिनों के लिए कश्मीर घूमने। तो घर में कोई है नहीं तो उसकी केयर कर सके। तो उनको पता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरट्स है, तो सोचा कि आप रखोगे, थोड़े दिन आप एडजस्ट कर लो। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो ये देखिए, मैं जैसे ही लेके आया तो हमारी जो कैट है मेल लकी बॉय को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। तो वैसे इसके साथ खेलता है, मस्ती कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको इसका व्यू कराऊँ। तकरीबन 6 बजे से और तकरीबन सारी फीमेल ही है। तो कई दिनों से इनके पास थी, वो बोलते हैं कि ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं था, लेकिन हमने जब देखा तो पता चला कि सारी की सारी फीमेल है। इसको इनके ब्रीड नहीं हो पा रही और इतने छोटे केज में वैसे भी ब्रीड नहीं होगी। आप देख सकते हो, वैसे परिंदे काफ़ी अच्छे हैं और थोड़े हेल्दी भी मस्त है। और बॉय लक्की, ये देखो, आज लक्की को भी हमारे नहलाने का प्लानिंग है, तो उसको भी आज नहला देते हैं। और दूसरी बात कि 2 दिनों से हमारे आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिला होगा, तो थोड़े कुछ काम में ऐसे मतलब फंसे हुए थे, तो ब्लॉग नहीं बना पाए। तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह आज से ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। और तो मैंने सोचा कि आपको यही से आज ब्लॉग का दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ताकि इसी का ही थंबनेल इंशाल्लाह रखेंगे हम। तो अभी हम इसको यहाँ कॉलोनी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या बाहर के परिंदे हैं। तो बाहर के परिंदों को डायरेक्ट कॉलोनी में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में कोई बीमारी भी आ सकती है। तो हम इसको थोड़े दिन अपने ऊपर मिनी जो है उसके अंदर, यही केज में, जो केज इनका है उनके केज के साथ में ही रखेंगे इनको, ताकि क्या इनको ज़्यादा है। बेटा ये देखिए देखिए, उतर, नीचे उतर, ले ले इसको, ले ले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करने का। ये देखिए, तो क्या है, मैं बोल रहा था कि बाहर के जो परिंदे होते हैं तो क्या थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई वायरस या ऐसा कोई तकलीफ हो, तो इससे क्या अपने कॉलोनी के बर्ड्स भी इफेक्ट होंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। वैसे तो ये बर्ड बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन सेफ साइड अपने इसको अलग से रखेंगे और रखेंगे अपने ऊपर मिनी जू में, जहाँ अपने बटेर का जो केज है ना, वहाँ रखेंगे। यहाँ थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी शॉर्ट जगह है ये हमारे पैरट कॉलोनी में। फिर जैसे तैसे करके रखेंगे, सफाई में प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको सीधे ले चलेंगे अपने मिनी जू में अपने। और ये देखो, लकी को मज़ा आई है मस्तियाँ करने जिसके साथ। जैसे जब साफ़ सफाई करते हो, जब ये लाला और लाली नहीं होते ना, तब ये इधर ही बैठा रहता है और नीचे जो बच्चे चीज़ जो नीचे आए होते हैं उनके साथ खेलता रहता है, पकड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि पकड़ता नहीं हो, लेकिन उसको खेलने का ऐसा मज़ा आता है। तो दोस्तों चलिए, अभी हम चलते हैं अपने पैरट को, सॉरी मिनी जू में, पिजन हाउस में, वहाँ जाके इनको सेट करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मिनी जू की छत पर, और ये देखिए हमारे तोते, बजरी तोते यहाँ भी छत पे खिला रखे हैं, क्योंकि मुझे देखते ही हमारे परिंदे काफ़ी शोर करने लगे, तो सोचा कि इनको पहले दाना पानी दे देते। वैसे इनका टाइम हो गया फीड का, इसीलिए चिल्लाते। तो ये देखिए सारे बर्ड्स, परिंदे, हमारी बत्तख के, गिनी फाउल और हमारे कड़कनाथ के चूजे, सारे मतलब यहाँ खाने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ हमारे बटेर, अभी मैं जाऊँगा पहले बटेर के पास, इन लोगों को भी दाना पानी रख दूँगा। फिर उसके बाद उसके पास वाली जो जगह है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये परिंदों को सेट कर दूँ। ये एक आइडिया आ रहा है मगज में। फिर देखते हैं कैसा जगह का हिसाब होता है, इस तरह से हम करेंगे। ज़्यादा धूप भी नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। बाबा बार वाला गोला बंद करो। ये देखो, हो गया, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। तो दोस्तों, और एक गुड न्यूज़ देनी है
लेकिन ये गुड न्यूज़ देने में थोड़ी डर लगती है। इससे पहले हमारे साथ ये बहुत बार हो चुका है। अभी इधर मत जा, इधर मत जा। और गुड न्यूज़ ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे एक पिजन ने एक डक्की को हैच किया था, डक्की के अंडे को। तो सेम वही सिचुएशन है, ये देखिए। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी है कि ये वाले जो पिजन है उसने अंडा हैच नहीं किया, किसी और ने हैच किया। किसने हैच किया मालूम नहीं है, और मालूम इसलिए नहीं है कि तकरीबन हमने 3-4 अंडे अलग अलग जगह पे रखे थे। एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक नीचे रखा था, मतलब अलग अलग। तो कल रात को जब हम एक फंक्शन में से जब हम रिटर्न आए रात को 12 बजे, तो इसको गेट के वो लॉक लगाने के रह गए थे। तो सोचा दाना पानी भी डाल देते और गेट को लॉक भी लगा देते। तो असद बाबा अकेला ऊपर आया था, तो उसने देखा कि चूजा नीचे घूम रहा है, बत्तख का चूजा नीचे घूम रहा है। तो वो खुश हो गया, एकदम एक्साइटेड हो गया, और उसको फटाफट दौड़ के मुझे आके उसको बोला कि पप्पा एक चूजा आया है बत्तख का, सक्सेसफुली हैच हुआ है। मैंने बोला कौन से वाले में से? देखो वो पता नहीं चल रहा। फिर मैं ऊपर आया, चेक किया मैंने, तो इसी में से पता नहीं चला कि चूजा किस में से निकला। और ये केज में अंडा बराबर था, मतलब कंप्लीट था, ओके था। ये लो, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप माशाल्लाह ज़रूर कहना व्लॉग में। हमारे इससे पहले जो छोटू उस्ताद थे उसको भी नज़र लगी थी, तो इस बार आप माशाल्लाह ज़रूर कहना। तो इस वाले केज में जो अंडा था ना वो ख़राब हो चुका था, बत्तख का अंडा। हमने उसको लेके फेंक दिया, और अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये वाला चूजा जो नीचे घूम रहा था उसको हम लेके यहाँ रख दिया। क्योंकि ये वाले केज में जहाँ अंडा रखा था ना वो फीमेल उसको मार रही थी, और एक अंडा अभी भी इधर पड़ा, ये देख सकते हैं आप। अब उसको हमने चेक नहीं किया क्या है, कुछ बोल नहीं सकते अभी। कोई उस पर बैठा है, तो दुआ करो कि एक और बच्चा निकल जाए ताकि जोड़ हो जाए। और ये देखिए पिजन यहाँ बैठ रहा है, दुआ करे कि ये भी बैठ जाए और अपने सक्सेसफुली अंडे को हैच कर ले, ताकि हमारे पास 2 चूजे हो या एक से भरे 2 रह के तो सर्वाइव करना इनके लिए आसान हो जाएगा। और इसका पोटा भी भरा हुआ है, इसका मतलब कि ये फीमेल, मतलब ये मेल फीमेल जो उसको खिला रहा है। लेकिन हम इस बार रिस्क नहीं लेंगे, तकरीबन 1 या 2 दिन में यहाँ से उसको उठा लेंगे और हैंड फीडिंग पे ले लेंगे। और बाकी पिजन्स में भी हमारे काफ़ी चूजे निकले हैं। ये देखिए 2 इधर है, और यहाँ 1 है, और इधर भी 2 है माशाल्लाह। तो तकरीबन 5 चूजे हैं। हाँ, 5 चूजे हैं हमारे पास अवेलेबल। हाँ, यहाँ 2 है, एक काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। बाकी जो अंडे है उसमें से बच्चे हैच होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ है 2 है, चलो माशाल्लाह। और यहाँ भी 2 है, ये देखिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अंडे बच्चे माशाल्लाह हो रहे हैं। तो ख़ास आपको एक बजरी तोतों का व्यू अपडेट कराना था। और ये हमारे छोटा जो हमारा डक्की मेहमान आया उसका, तो हमने क्या करा, अंडा निकाल के इसको इधर रख दिया, तो ये फीमेल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन हम इसको ज़्यादा टाइम इधर रखेंगे नहीं, यहाँ से हम इसको हैंड फीड पे ले लेंगे। और एक बैड न्यूज़ दिख रही है भाई बाबा, बैड न्यूज़ दिख रही है। हाँ, बटेर एक मर गया है शायद, क्या मालूम। एक हाथ में कैमरा है तो मेरे को कहा नहीं रहा। अरे जिंदा है, सो रहा है। लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है, इतना सुस्त होकर बैठा है। तो काला वाला है। तकरीबन हमारे पास 12 बटेर थे, जिसके अंदर ये 2 वाइट वाले भी थे। तो अभी कम होते होते हमारे पास लास्ट 4 रह गए, और ये भी, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। और ये वाइट वाली जो फीमेल है ना, उसके भी आँख का प्रॉब्लम हुआ है, उसकी भी हम दवाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या होता है, अभी देखते हैं दोस्तों। परिंदों में ये सब होता रहता है। तो सोचा कि आज का ब्लॉग इस तरह से बना देते हैं। और ये हमने दूसरी बार भी पॉन्ड भरी थी अपनी हौज, तो हमारा स्विमिंग पूल। और कल बच्चों को मैंने नहलाई थी। आज टाइम नहीं है, मतलब डेली नहीं नहलाएंगे, 1 दिन 2 दिन की गैप छोड़ के नहलाएंगे। उनसे क्या, उनको भी, परिंदों को भी बीमार होने का चांसेस है, और हम कोई रिस्क लेना नहीं मांगते। तो हम 1 दिन के गैप में ही उनको नहलाएंगे। और बाकी तो यहाँ छोटे वाली जो पॉन्ड है वो भरा हुआ है, इसके अंदर भी परिंदे नहा सकते हैं। कैमरा ब्लर हुआ है, हाँ ब्लर हुआ है। दोस्तों कैमरा ब्लर हो चुका था, पता नहीं कितने टाइम से ब्लर चल रहा था।
तो जैसे ही मेरा ध्यान गया मैंने फ़ौरन से कैमरे को रिस्टार्ट किया। तो अब ये देखिए हमारा जो नीचे जो छोटा वाला जो पॉन्ड है उसका भी साफ़ सफाई करके पानी भरा, लेकिन पानी ऐसा गंदा ही दिख रहा है। और इसके अंदर टाइल्स का काम बाकी रह चुका है और यहाँ हमारे छत का काम बाकी रह चुका है। आप देख सकते हो, आपको मैंने बोला था वो क्या इस तरह से हमारे जो कारीगर भाई वो बीमार हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कितने दिन बाद काम शुरू होता है। मुझे टेंशन ही इस बात का है कि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश हुई तो फिर काम रह जाएगा ये और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो भाई मेरे को जाने दो यहाँ से। ये देखिए हमारा टर्की बर्ड अभी ये गिनी फाउल हमारा बड़ा हो चुका है। ये बस ये एडल्ट होने की निशानी है। इस तरह की आवाज़ जो एडल्ट होता है ना, फुल्ली एडल्ट, तो इस तरह की आवाज़ ही निकालते हैं। तो हमारे गिनी फाउल जो चूजे थे अभी वो भी एडल्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे कुछ दिनों बाद इसके अंडे भी देखने को मिलेंगे। और मैं जहाँ जाता हूँ ये हमारे परिंदे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं दाना डाला था सही तुम्हारे लोगों को। अभी ये आराम है, होल्ड करो अभी थोड़ी देर। भाई बत्तख का कोई अंडा आया था? नहीं आया। और हाँ, अंडों में से एक बात याद आई मेरे को, कल या परसों, कल तो व्लॉग नहीं बनाया था लेकिन ये बात कल की ही है। तो 3 अंडों वाली बात करता हूँ दोस्तों। सुबह में मैं जिस तरह से दाना पानी अंदर डालने के लिए आया तो मैंने देखा कि अंदर एक अंडा पड़ा हुआ है कैरेट के अंदर। तो मैंने अंडा उठा लिया, असद बाबा को दिया, मतलब संभाल के रख, क्योंकि अभी 2-3 बार क्या बिल्ली ने अंडों का नुकसान कर दिया। तो मैंने उसको अंडा दिया और जस्ट उसके तकरीबन 3 या 4 घंटों के बाद मैं जब ऊपर आया छत पर, तो ये वाली जो मुर्गी है नीचे जो घूम रही है ये वाली, तो वो बैठी थी उस टाइम पर। उसको मैंने हटा के वहाँ से एक अंडा निकाला, तब मुझे कंफर्म मालूम है कि उसके बाद वहाँ कोई अंडा नहीं था। अगर इतना बड़ा अंडा होगा तो मेरे को नहीं दिखाएगा। मैंने अंडा ले लिया, मुर्गी भी बाहर आ गई। 3-4 घंटे बाद जब मैं उससे दोपहर की डाइट के लिए आया ना, तो मैंने देखा, बस ऐसे ही नज़र कर ली, तो वहाँ 2 अंडे और पड़े थे। ये सोचने वाली बात है कि ऑल ओवर केजीज़ के में 2 ही मुर्गियाँ हैं। अगर दोनों भी अंडे देगी तो कुल मिला के 2 अंडे आएंगे। एक अंडा मैंने उठाया और 3-4 घंटे बाद 2 अंडे और देखने को मिले। तो ये एक मिस्ट्री है, कन्फ्यूजन मिस्ट्री है कि क्या हुआ है, 3 अंडे कैसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता भी है क्योंकि अहमद भाई की जो मुर्गी है यही RIR नस्ल की है। उनके मुर्गे का नाम हमने ही रखा था, सुल्तान, हमारे सुल्तान के नाम पे थे, अहमद भाई ने रखा था नाम वो। तो उनकी जो RIR की जो फीमेल है ना, वो 2 अंडे रखती है। अहमद भाई ने मेरे को व्लॉग में बोला था कि ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2 अंडे मैं उठाता हूँ और केज में एक ही मुर्गी है। तो RIR नस्ल में हो सकता है ऐसा कोई ब्रीड होती है, लेकिन हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो सोचा आपको भी इसका अपडेट करा दूँ। और अभी हम चलेंगे अपने जो बजी पैरट का जो केज से उसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर गर्मी है, परिंदे परेशान हो रहे होंगे। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो हमारे ये बटेर वाला जो केज है उसके जस्ट पास में ही हमने यहाँ अपने बजरी जो नए बजरी तोते हैं उनका केज को यहाँ पे सेट किया है। फ़िलहाल यहाँ काफ़ी अच्छी ठंडक भी है। और यहाँ मैंने ये कंतान का बोरा इसलिए डाला है ताकि इनको क्या थोड़ी हीट से बचा हो सके इनका। वैसे हीट है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी इनको असर होता है, बाकी परिंदे सब उनको नहीं असर होगा। तो यहाँ मैंने ऊपर कंतान का बोरा डाला हुआ है। साइड में इसलिए डाला है कि हमारा एक वाला जो गिनी फॉल है पाइड वाला, ये वाला, उसको मैंने देखा 3-4 बार उसने यहाँ साइड से आके अटैक करता है। और स्टिक पे जो पैरट बैठे हुए होते हैं तो उस पर वो अटैक करता है। तो अगर हमारी गैर हाजिरी में भी ऐसा हो सकता है, तो मैंने इसके लिए सेफ साइड यहाँ मैंने कंतान का बोरा डाल दिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ हमारे बजरी तोते सेट हो चुके हैं। और इंशाल्लाह यहाँ उनके साथ में हम 1-2 मेल भी डालेंगे, क्योंकि ये तो सारी लगभग फीमेल ही लग रही है। तो इनके साथ में 1-2 मेल ना डालेंगे केज में, और फिर बाद में उनको मटकी भी प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसा इनका ब्रीडिंग का सेटिंग होता है। ये अगर ऐसा नहीं सेट हुआ तो फिर अपने नीचे कॉलोनी भी डालेंगे। लेकिन मेरा एक प्लान था, बाबा मैंने तेरे को बोला था खबर, ऊपर एक केज के अंदर मेरे बजरी तोते रखने। तो यहाँ जो हमारे जो छोटे वाले केजेस जो हमने बनाया है नीचे पक्के वाले, तो ये इस तरफ 3 हैं और इस तरफ 1 है। तो कैसा सेटिंग होगा, कौन सा सेटिंग होता है, तो उस तरह से एक केज के अंदर हम ये वाले बजरी तोते यहाँ रखेंगे। और इसके अंदर इसके साथ में 2-4 और ऐड करेंगे, मेल फीमेल का मतलब ऐसा जोड़ा बना के रखेंगे, मटकियाँ लगाएंगे।
और एक छोटी सी कॉलोनी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी हमारे पास बहुत बड़ी है, लोगों के पास ऐसी भी नहीं होती, हमारे पास इससे भी बड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन छत पे रखने का एक शौक़ था, तो कुछ जोड़े रखेंगे और इसका जो भी अपडेट होगा वो भी आपको देंगे। और ये हमारा काम एक बार ये ख़त्म हो जाए, अब अल्लाह से दुआ करें कि हमारा काम ये जल्द से जल्द निपट जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि हम आगे वाले जो भी प्रोसेस है, जो हमारे तो काम जो अधूरे पड़े हुए हैं, तो हम पूरे कर सकें उसको। तो देखिए ये हमारा डकी बॉय को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। बाबा इसको पानी में डालना एक बार, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये तो पानी का ही बर्ड होता है। तो दोस्तों देखिए अल्लाह का नाम लेकर, और साइड में माशाल्लाह बड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। खोलो तो केज, एक बार इसको डाल के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह ये देखिए, मेरे के बाहर गेट बंद कर दे भाई। हाँ बंद कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा छोटे वाला डकी घूम रहा है। अच्छा बेटा अंदर आ, पानी में आ, तेरा वीडियो बनाऊँ मैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, काफ़ी अच्छे से तैर रहा है इधर माशाल्लाह। और ये देखिए और हमारा वाला जो था ना बेबी, डक बेबी, जो एक बेचारा अल्लाह के घर चला गया, अल्लाह का वो प्यारा हो गया, वो अब ये होता नहीं, जिससे डबल साइज़ में होता है। ये मेरे सामने देख रहा है, क्या बेटा छोटू, छोटू उसका नाम भी हमने छोटू रखा था, बेचारे को नज़र लग गई। क्या वो नाम नहीं, कोई और नाम रखेंगे। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहना। इतना ही था कि इससे ज़्यादा बड़ा था नहीं, थोड़ा बड़ा था। ये तू बोलता है ना कि कल केज में है, बाकी अपने ध्यान नहीं दिया। ये 2-3 दिन पुराना बच्चा लगता है, इसकी साइज़ के ऊपर से ऐसा लगता है। तो चलो दोस्तों, इसका भी जो अपडेट होता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। आप कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना, ताकि हमारे डकी बेबी डक को नज़र ना लगे किसी की। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और गर्मी कितनी आप देख सकते हो, ये देखिए। ये अपना ग्रीन नेट अगर नहीं होता तो भाई खड़े भी नहीं रह सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल अल असद मिनी जू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं कल अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कोई और टॉपिक पर अपनी इसी चैनल पर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।